दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल गोरी, चिकनी, बेदाग, चमकदार त्वचा, तो आपको फॉलो करनी होगी मेरी बताई हुई होम रेमेडी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही एक मैजिकल, एक पावरफुल होम रेमेडी शेयर करूंगी जो कि आपके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। तो अगर आपको हो गया है पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, झाइयां या फिर आपको हुए हैं डार्क स्पॉट्स, साथ ही अगर आपकी स्किन पे हो गए हैं पिंपल्स के दाग जो छूट जाते हैं पिंपल्स होने के बाद, अगर वो भी हो गए हैं तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस हो जाएगी। तो किस तरह से होम रेमेडी को आपको घर में बनाना है, बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट से हम इसको बनाएंगे, घर में बनाकर तैयार करेंगे, किचन के ही इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। तो आप मेरे हाथों में देख सकते हैं एक बोल है जिसमें एक रस है। तो ये रस है सबसे पहले इंग्रेडिएंट का और वो है आलू। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको लेना है एक छोटे से साइज का आलू, बिल्कुल फ्रेश आलू लेना है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी जैसे ग्रीन ग्रीन कभी कभी हो जाता है, इसमें जड़ निकल आती है, तो वो आलू हमें नहीं लेना है, एकदम फ्रेश आलू का इस्तेमाल करना है। एक छोटे साइज का अगर आप आलू ले लेंगे तो वो बिल्कुल सफिशिएंट होगा आपके एक टाइम पैक बनाने के लिए। तो एक फेस पैक हम तैयार करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम आलू को घिसने से। तो आलू घिसने के लिए मोटा वाला ग्रेटर आप बिल्कुल भी ना यूज करें, आपको यूज करना है बिल्कुल महीन वाला ग्रेटर। जितना महीन से महीन आपका ग्रेटर होगा तो उतना ही जो आलू है अच्छे से ग्रेट होएगा और पल्प उसका निकलकर बाहर आएगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पर चाहिए आलू का रस। तो इसके लिए देखिए आलू का इस तरह से हमने गूदा निकाल लिया है, पल्प निकाल लिया है। तो मोटा ग्रेटर मैंने हटा दिया, महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। तो मोटे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो क्या होगा कि लच्छे लच्छे आएंगे, तो इसलिए हमने इसको महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। तो सारे आलू को हम इसी तरह से घिसकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पूरा एक आलू हमने घिस लिया और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा रस है। अब रस को हम निचोड़ेंगे कैसे, आप चाहे तो हाथों से भी निचोड़ सकते हैं, पर उस केस में क्या होगा कि उसका पूरा रस निचोड़कर हाथों में नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आपको लेना है इस तरह से एक बोल, ऊपर से हम रखेंगे एक मसलिन क्लॉथ यानी कि मलमल का कपड़ा। आप कोई भी सूती कपड़ा ले सकते हैं और उसमें हम ये आलू को, जो घिसा हुआ आलू है, डाल देंगे और उसमें से रस को निचोड़कर इस तरह से बोल में निकाल लेंगे। तो ये जो रस है आलू का, इसमें ही हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। तो कुछ और पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं और उसको ऐड करने के बाद जो हमारा फेस पैक तैयार होगा उसको हम अप्लाई करेंगे और फिर आप देखिएगा आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला इंग्रेडिएंट। और ये जो बचा हुआ आलू है इसको हमें फेंकना नहीं है, आप चाहे तो इससे सब्जी भी बना सकते हैं, सब्जी में इसको डाल सकते हैं। तो चलिए आलू के रस को अलग कर देते हैं। अब ये है हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि है यहाँ पर बेसन। बेसन हमें लेना है, तो बेसन को भी हमने ले लिया है और बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक छोटे साइज का आलू है, तो इसके लिए लगभग आधी से 1 चम्मच के करीब बेसन यहाँ पर लग जाएगा। तो चलिए बेसन हमने डाल दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर टर्मरिक, जिसको कि हल्दी बोलते हैं। ये आपको 2 चुटकी के करीब ऐड करना है। जो हल्दी होती है ये भी पिगमेंटेशन को कम करने में, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। और ये देखिए हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है यहाँ पर, ये है संतरे के छिलके का पाउडर, तो जिसको कि ऑरेंज राइंड पाउडर भी बोलते हैं या फिर ऑरेंज पील पाउडर भी बोल सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, मैंने घर पर ही बनाया था। ये भी हमें ½ टीस्पून ऐड करना है। साथ ही हम इसमें नींबू का रस भी ऐड करेंगे। तो नींबू का रस हम थोड़ा सा निचोड़ कर डाल देते हैं। देखिए अगर आप नींबू का रस बिल्कुल डायरेक्ट स्किन पर लगाएंगे तो हो सकता है आपको नुकसान करे, पर अगर आप किसी पैक में मिलाकर लगा रहे हैं, कुछ इंग्रेडिएंट के साथ मिलाकर लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी वरी ना करें। तो ये देखिए इस पैक को हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहे, अच्छे से बस आपको मिक्सिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं सारे के सारे होममेड हैं और आपकी किचन में आसानी से मिल जाएंगे। देखिए जब भी सर्दियों का सीजन होता है, संतरा खूब आता है, तो संतरे का छिलका जो निकलता है आप ना फेंके, उसको सुखा लीजिए धूप में और उसका कूटकर पाउडर बना लें और उसके बाद में ये देखिए इसको स्टोर कर सकते हैं। तो हल्दी बेसन सभी के घर में होता है। तो ये फेस पैक बनकर तैयार है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब बस आपको इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर, या फिर अगर आपके हाथों पर भी पिगमेंटेशन हुआ है तो उस पर भी आप लगा सकते हैं। जहां भी आपकी बॉडी पर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, टैनिंग हो गई है या फिर पिंपल्स के दाग है, तो वो बिल्कुल चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से फेस पर भी आपको इसको लगाना है। बस एक इस तरह से हल्की मोटी सी लेयर लगानी है और जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक आप इसको ऐसे ही रखें। लगभग 15 से 20 मिनट में ये सूख जाएगा। उसके बाद में हल्का सा पानी डालकर छींटे लगाकर उसके बाद में सर्कुलर मोशंस में आप इसको हल्का सा रब करते हुए छुटाने के बाद में आप नॉर्मल वाटर से वॉश करके आप हल्की सा कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर क्रीम फेस पर लगा लें। तो
फ्रेंड्स, आपको इस होम रेमेडी को रोज फॉलो करना है। दिन में एक बार लगाना है, चाहे तो मॉर्निंग में लगा लें या फिर इसको इवनिंग के टाइम या फिर रात को सोने से पहले भी लगा सकते हैं। रोज आपको लगाना है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको किसी भी एज ग्रुप का कोई भी इंसान लगा सकता है। इसको मेन विमेन इक्वली लगा सकते हैं, यानी कि दोनों ही लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको किस तरह से बनाना है, किस तरह से यूज करना है, सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका मेन कारण होता है सन एक्सपोजर, यानी कि जब भी हम धूप में निकलते हैं तो उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट होती है और स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हमें पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन और झाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो आजकल हमारा खान पान है उसमें भी जो न्यूट्रिएंट्स है बहुत ज़्यादा कम है। बाहर का खाना हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हमारी डाइट में कम हो गई है। पानी पीना, नींद लेना, ये सब हम लगभग भूल से गए हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको और भी जल्दी फायदा होएगा। तो आप इस होम रेमेडी को फॉलो कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक बिल्कुल नई होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू, लव यू।